जीते थे उनको जेली फार्म 47 के जरिए हटाया गया, हराया गया और जेली पार्लियामेंट बनाई गई। इसलिए मैं कहता हूं, बल्कि चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को कि मैं एक छोटा जैसा वर्कर हूं इमरान खान का, लेकिन टार्चर बर्दाश्त किया है, जुल्म बर्दाश्त किया है, इस्तेबदाल बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद कहता हूं कि एक तरफ तुम जलसा करो, एक तरफ मैं जलसा करता हूं, मैं उसका वर्कर हूं। पता चलेगा कि जिंदा दलाने लाहौर जिनके दिल धड़कते हैं इमरान खान के लिए, अपने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, किसके जलसे में ज्यादा आते हैं। आओ मुझे इजाजत दो। पाकिस्तान की सालमियत, उसके सारे अमूर जब कौमी मुजरमों को सौंप दिए जाएं तो फिर मुल्क तबाही की तरफ जाता है। जब मुल्क की अदालतों को ख़त्म किया जाए, इंसाफ का गला घोंटा जाए, इलेक्शन कमीशन दम तोड़ दे, पुलिस, FIA और मुल्क के सारे इदारे तबाह हो जाएं, तो मैं फैसला साजों से ये कहना चाहता हूं कि ये आपका मुल्क है, आपकी पहचान है। आपको अल्लाह ताला ने इस्तेदाद दी है कि इस मुल्क को ठीक करें। आज बलोचिस्तान और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात हैं, इस बात का तकाजा कर रहे हैं, और मैं बबांग दहल ये कह रहा हूँ, इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि मुल्क की हालत अबतर हो चुकी है। इसलिए हमें मिल बैठकर उस मुल्क के मुस्तकबिल की तरफ सोचना है जो आपको और हमारा सबका मुल्क है। उस मुल्क की इज्जत की तरफ, इसकी बेहतरी की तरफ सोचना है, और उसके लिए सबसे बड़ा लीडर इमरान खान नाहक जेल की सलाहों के पीछे है। जब तक हम इफ़ाम व तफ़हीम से मिल बैठकर उस लीडर के असूलों की पासदारी करते हुए अपने मुल्क की रविश को ठीक नहीं करेंगे, तो आवाम को आप उनकी इज्जत, उनकी नामूस और उनका अमन वापस नहीं कर सकते। आज हमारी अफवाज और अवाम के दरमियान में जो खलीज है, उसको कम करने की ज़रूरत है। हमें मुस्बत तौर पर सोचना होगा कि कौन से अवामल हैं और किन लोगों ने वो खलीज पैदा की है। उन दूरियों को नज़दीक एतमाद की फ़िज़ा में बदलना होगा। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त मैं जिस जानब इशारा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इमरान खान की आज़ादी, बाइज़्ज़त आज़ादी, कानून के मुताबिक आज़ादी, जिस तरह मैंने कानून की पासदारी करते हुए अदालतों से आज़ादी ली है, इस तरह आज़ाद होंगे और इंशाअल्लाह इस कौम और मुल्क की फिर क़यादत करेंगे, क्योंकि वही एक लीडर है, एक ही लीडर है जो आज मेरे पाकिस्तान के अवाम के दिल की धड़कन है। और वही लीडर
मेरी अफवाज के लिए इतना बड़ा असासा है, इस मुल्क के लिए इतना बड़ा असासा है कि जिसके साथ मिलकर हम इस मुल्क की नई रविश के साथ आगे तामीर कर सकते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सर, बताइएगा कि मुस्लिम मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जब तक कर रहे हैं तो पीटीआई को इन्वर्ट करता है, पुलिस की बगल में अस्पताल लग जाती है। दूसरी बात ये कि ये जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जब कर रहे हैं अगले इलेक्शन हो जाए। आप एक काम करें, सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ जलसे शुरू कर रहे हैं। मैं उनके जवाब में ये कहता हूं कि इमरान खान तो बहुत बड़ा लीडर है, सिर्फ लाहौर के अंदर आजम स्वाति को जलसे करने की इजाज़त दे दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए कि ये कौमी मुजरम हैं, कौमी मुजरम से आवाम दूर जा चुकी है। आपने 8 फरवरी 2022 के इलेक्शन में आवाम के वोट और उनकी सवाबदीद से जो लोग जीते थे उनको जेली फार्म 47 के जरिए हटाया गया, हराया गया और जेली पार्लियामेंट बनाई गई। इसलिए मैं कहता हूं, बल्कि चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को कि मैं एक छोटा जैसा वर्कर हूं इमरान खान का, लेकिन टार्चर बर्दाश्त किया है, जुल्म बर्दाश्त किया है, इस्तेबदाल बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद कहता हूं कि एक तरफ तुम जलसा करो, एक तरफ मैं जलसा करता हूं, मैं उसका वर्कर हूं। पता चलेगा कि जिंदा दलाने लाहौर जिनके दिल धड़कते हैं इमरान खान के लिए, अपने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, किसके जलसे में ज्यादा आते हैं। आओ, मुझे इजाजत दो। बहुत शुक्रिया जी, खुदा की कसम अगर इजाजत दे दो। ये मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ जलसे शुरू कर रहे हैं। मैं उनके जवाब में ये कहता हूं कि इमरान खान तो बहुत बड़ा लीडर है, सिर्फ लाहौर के अंदर आजम स्वाति को जलसे करने की इजाज़त दे दें,